वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ पॉइंट। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, उससे क्या होगा, जितने भी मेरे न्यू वीडियो है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आइए देखते हैं, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 व्हिच इज ऑप्शनल, ठीक है, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले आइए समझते हैं इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन क्या है। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे हम। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल? जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 3 हो, उसको क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और उसके जीरोस कितने होते हैं? 3 जीरोस होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 होती है और जीरोस 2 होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 होती है और 3 जीरोस होते हैं। बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 4 होती है और जीरोस कितने होते हैं? 4। तो हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो ऑप्शनल है, और ऑप्शन में क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए क्या होता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूला प्रूव करके बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है, जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन प्रूव करके बताता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। जब तक कि हम उसके बेस में नहीं जाएंगे तब तक हमें क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं। तो पहले देखते हैं, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन और जीरोस ऑफ कोएफिशिएंट को वेरीफाई किया था, वैसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी वेरीफाई करेंगे। आइए देखते हैं। लेट p of x equals to ax cube plus bx square plus cx plus d be a cubic polynomial whose zeros are alpha, beta and गामा। ठीक है, गामा। ठीक है, क्या बोला मैंने कि मैं मान लेता हूं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ax cube plus bx square plus cx plus d be a cubic polynomial whose zeros are alpha, beta and gamma। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने आएंगे? 3 जीरोस आएंगे। हमने मान लिया वो जीरोस क्या है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो देखिए अपन इसको वेरीफाई करते हैं, इसके जीरोस और कोएफिशिएंट को। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं, k विद इन ब्रैकेट x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। ठीक है, जैसा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था। कैसे? देखिए अगर जीरोस अल्फा है तो मैं क्या उसको x माइनस अल्फा लिख सकता हूं। देखिए अगर मैं यहां लिख रहा हूं x माइनस 2 और x माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये क्या है, जीरो से, और ये क्या है, फैक्टर्स है। ठीक है, तो अगर अल्फा और बीटा है, अगर यहाँ पे 2 है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2। ठीक है, अगर यहाँ 3 है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 3। तो अगर यहाँ अल्फा होता तो मैं उसको क्या लिखता, x माइनस अल्फा, और अगर यहाँ बीटा होता तो मैं यहाँ लिखता x माइनस बीटा। हमारे पास एक और चीज है गामा, तो हमने उसको लिख लिया x माइनस गामा, जो कि ये है। और k कांस्टेंट आएगा, k की प्लेस पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो कम से कम 1 तो होगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे, 1। ठीक है, तो देखिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू k विद इन ब्रैकेट, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसा हमने वहां पे किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बताइए x में x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ठीक है, x में माइनस बीटा का मल्टीप्लाई माइनस बीटा x, ठीक है, माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई x में माइनस अल्फा x, माइनस अल्फा का बीटा माइनस बीटा में प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहां समझ में आया? अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, अब हम करेंगे x माइनस गामा में। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो देखिए x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू k विद इन ब्रैकेट। अब देखिए x में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में क्या हो जाएगा, x क्यूब, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस गामा में, तो क्या हो जाएगा
माइनस गामा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस बीटा एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में बीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस बीटा एक्स का मल्टीप्लाई गामा में तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस, सॉरी ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, बीटा गामा एक्स, बीटा गामा एक्स। अब यहां देखिए माइनस अल्फा एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस अल्फा एक्स का मल्टीप्लाई गामा में तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा अल्फा गामा एक्स। ठीक है, अल्फा गामा एक्स। अब देखिए यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई एक्स में तो क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई माइनस गामा में तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड वाले में मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन बन के आई है। ठीक है, अब देखिए ए एक्स क्यूब, सॉरी इक्वेशन नहीं है वो, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू के। मैं क्या कर रहा हूं, के का मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं। ठीक, तो देखिए के एक्स क्यूब माइनस गामा एक्स के गामा एक्स स्क्वायर माइनस के बीटा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के बीटा गामा एक्स माइनस, यहां पे देखिए के अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा गामा एक्स प्लस के अल्फा बीटा एक्स माइनस के अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, क्या किया हमने, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, फिर के का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, देखिए एक्स क्यूब वाला कौन कौन है, सी बी ई। ठीक है, तो मैंने लिखा के एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाले कौन कौन है, ये और ये, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर इन तीनों में से कॉमन ले रहा हूं, साथ में माइनस भी कॉमन ले रहा हूं, तो ये माइनस कॉमन लिया मैंने, तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहां देखिए के वी। ठीक है, देखिए सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, तो क्या होगा देखा, देखिए के गामा प्लस के बीटा प्लस के अल्फा। अब बताइए मैं प्लस क्यों लिख रहा हूं, ठीक, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो ये सब माइनस बन जाएंगे, कौन कौन, ये जो अंडरलाइन है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, एक्स वाला लिख रहा हूं, तो एक्स वाला एक ही है। ठीक है, और कौन है एक्स वाला, ये है और एक ये। ठीक है, देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो देखिए यहाँ प्लस एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा के बीटा गामा, के बीटा गामा प्लस यहाँ क्या बचेगा के अल्फा गामा, के अल्फा गामा प्लस के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा, और कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा होगा, सिंपल अंडरलाइन वाले हो गए, बॉक्सेस वाले हो गए, सिर्फ ये बचा हुआ, इसको हमने लिख लिया के अल्फा बीटा गामा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट, अल्फा भी कांस्टेंट, बीटा भी कांस्टेंट, गामा भी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए कंपैरिजन कर रहा हूं मैं दोनों को, एक्स क्यूब वाली टर्म को एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक्स के एक्स की टर्म को साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो देखिए ये एक्स क्यूब है और ये एक्स क्यूब है, तो हम कंपैरिजन बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ए या फिर वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू ए, के इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाले को देखिए, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए वैल्यू बी क्या हो जाएगा, वैल्यू बी इज माइनस, देखिए यहां माइनस साइन है, माइनस क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे के गामा प्लस के बीटा प्लस के अल्फा। ठीक है, देखिए हाँ
मैं ऐसा लिख रहा हूं, पहले अल्फा लिख रहा हूं, के अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा। ठीक है, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, के कॉमन ले सकते हैं। तो जब के कॉमन लूंगा मैं तो देखिए क्या होगा, के हट जाएगा यहां से और कहां आ जाएगा, के यहां आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ बी क्या हो जाएगा, माइनस के विद इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं b की वैल्यू निकालूं या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, b अपॉन के माइनस के इधर गया इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यहां देखिए ये x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ, ये पूरी x वाले टर्म है और ये x वाले टर्म है, कंपैरिजन करेंगे तो c इक्वल टू क्या आएगा, c इक्वल टू देखिए यहाँ पे k कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, k कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फा बीटा पहले लिख लेता हूं, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, c अपॉन के कहां चला जाएगा, इधर आ जाएगा। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, देखिए d की वैल्यू माइनस के अल्फा बीटा और गामा। तो अगर मैं यहाँ की अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालूं तो ये माइनस के कहां चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या निकल गया है, k की वैल्यू a। ठीक है, माइनस बी अपॉन के किसके इक्वल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, c अपॉन के किसके इक्वल, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और d अपॉन माइनस के किसके इक्वल है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद के नेक्स्ट स्टेप में आपको बता रहा हूं, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्या है, ये मैंने रफ नहीं किया है क्योंकि इसकी हेल्प लगेगी हमें। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन के, और वैल्यू के क्या है आपकी, ए। तो क्या के की प्लेस पे ए लिख सकते हैं हम, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएगा आपका, अल्फा गामा या अल्फा गामा जो भी लिखना हो, इक्वल टू सी अपॉन के, और के की वैल्यू क्या आपके पास ए, तो सी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या है, माइनस डी अपॉन के। इस माइनस को आप आगे शिफ्ट कर सकते हो, सॉरी ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस डी अपॉन के, और के की वैल्यू क्या है, ए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसको बोला जाता है सम ऑफ जीरोस इन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस, इसको बोला जाता है सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, पहले सम उसके बाद प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, और इसको बोला जाएगा सिंपल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो जाए, स्टेटमेंट फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो क्या हो सकता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, बी क्या है, पॉलिनोमियल देखिए बी क्या है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहां देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी क्या है, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखिए अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है, माइनस डी अपॉन ए, इट मीन्स माइनस डी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, बहुत ही इजी था। रिलेशन बिटवीन जीरो से कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसकी इक्वल हो जाएगा? माइनस बी बाय ए के। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन ए। ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इसको बोला जाएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसको सिंपली बोला जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो आपको रिलेशन समझ में आया होगा, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरीफाई किया था वैसे इसको वेरीफाई किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 के, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है आपके पास, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर देयर जीरोस। क्या बोला जा रहा है कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के अलोंग में एक जीरोस गिवन है, तो चेक करिए कि वो इसके जीरोस है। ठीक है, वेरीफाई दैट द नंबर्स आर गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर देयर जीरोस एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। आपको बोला जा रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके अलोंगसाइड में कुछ नंबर्स दे रखे हैं, वो इसके जीरोस है, ये चेक करिए। और उसके बाद बोला जा रहा है वेरीफाई करिए इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो अगर अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये अगर इसके जीरोस है, इट मींस कैसे वेरीफाई करोगे? आप जहां जहां एक से इनकी वैल्यू पुट कर दोगे, अगर ये नंबर्स अगर इसको जीरोस बना रहे हैं, इट मींस क्या होगा कि ये इसके क्या है? जीरोस। तो देखिए अपन वेरीफाई करते हैं। पहले p ऑफ x आपके पास गिवन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अगर मैं x की प्लेस पे 1/2 रखूं, क्योंकि x की वैल्यू 3 है आपके पास, 1/2 1 माइनस 2, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल तो जीरोस कितना आएंगे? 3 आएंगे। मतलब क्या है? सिंपल, ये x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -2। मतलब सिंपल है कि अगर x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखूं तो इस पॉलिनोमियल को क्या बना देना चाहिए? जीरो बना देना चाहिए, तभी ये इसके क्या होंगे? जीरोस होंगे। देखिए x की प्लेस पे 1/2 रखा मैंने, 2 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। ठीक है, जहां जहां x था मैंने 1/2 शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए 1/2 का क्यूब 1/8, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक है, सिंपल है। देखिए 2 से 8 कैंसिल हुआ 4 टाइम। ठीक है, नाउ देखिए 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक है, अब बताइए मुझे माइनस 5/2 इट मींस व्हाट? 2.5 माइनस का, माइनस 2.5 में से 2 गया 0.5 माइनस का, तो ये भी क्या लिखा हुआ है? 0.5। या फिर आप एलसीएम लेके जाएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए एलसीएम क्या आएगा? 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 1 की टेबल में 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 4। अब बताइए 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 0 अपॉन समथिंग इज 0। ठीक है, हो गया 0। अब देखिए 1 रखते हैं, p ऑफ अगर 1 रखें, x की प्लेस पे क्या रखेंगे? 1। तो देखिए क्या आएगा? 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। 1 क्यूब इज 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 5 इंटू 1 इज माइनस 5 प्लस 2। बताइए 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 माइनस 5 0। नाउ p ऑफ -2 चेक करते हैं। 2 -2 का क्यूब, यहां देखिए x की प्लेस पर हम -2 रखेंगे, प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 -2 प्लस 2। ठीक है, -2 क्यूब इज -8 और -8 का 2 में मल्टीप्लाई -16। फिर से बदलता हूं, -2 का क्यूब -8 मल्टीप्लाई बाय 2 -16 -2 स्क्वायर इज +4। ठीक है, पावर इवन इसमें +4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 5 टू 10 प्लस 2। अब बताइए 10 प्लस 4 14 प्लस 2 16 माइनस 16 जीरो।
ठीक है, बहुत ही इजी था, हमने इसको चेक कर लिया कि हाँ ये इसी के जीरो है। यस 1/2 1 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ 2x³ माइनस प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब इसके हम क्या करेंगे, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ लेट्स वेरीफाई द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ जीरोस आर 1/2 1 एंड -2। इट मींस व्हाट, वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल्स टू व्हाट 1/2। भाई 3 जीरोस होंगे, इट मींस एक वैल्यू अल्फा की होगी, एक बीटा की होगी और एक गामा की होगी। तो वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1/2, वैल्यू ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1 एंड वैल्यू ऑफ गामा इक्वल्स टू -2। ये अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू गिवन। नाउ इस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू क्या है बताइए, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो ax² + bx² + cx + d की फॉर्म में ये है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, वैल्यू ऑफ b 1। देखिए यहाँ b होगा और इसके साथ कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब क्या है 1। वैल्यू ऑफ c -5, साइन को इग्नोर नहीं करना है, -5। और वैल्यू ऑफ d कितना हो जाएगा आपका +2। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो अगर कंपैरिजन करें तो a की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ x², यहाँ x², तो b की प्लेस पे 1, c की प्लेस पे -5 और d की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 2। नाउ हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा + बीटा + गामा क्या होता है -b/a। ठीक है, तो देखिए अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू -2 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2। सोल्व करके देखिए 1/2 + 1 क्या हो जाएगा 1.5 और जब -2 यहां पे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 में से 1.5 गया तो हाफ, कौन सा, वो भी माइनस का हाफ, -1/2 इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, बहुत ही इजी था, अगर आप एलसीएम लेके जाएंगे तब भी -1/2 ही आएगा। नाउ सेकंड आएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्या था, मैंने बताया था -b/a, ये हो जाएगा c/a, c/a हो जाएगा। तो देखिए अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा 1 इंटू -2 इज -2। ठीक है, 1 इंटू -2 प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा कितना है आपके पास -2 इंटू अल्फा कितना है 1/2 इक्वल्स टू c -5 अपॉन a 2। वैल्यू पे इज 2 और वैल्यू c इज -5। तो आप सोल्व करिए 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का मल्टीप्लाई 1 के साथ -1। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखिए ये हाफ है। ठीक है, ये -2 -1 -3 में से हाफ गया -5। आप चाहे तो एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं -2 -1 इज -3 में से हाफ गया तो 2.5 को क्या लिख सकते हो 5.2 और जब -3 था तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब चाहे तो एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट ये वेरीफाई हो गया। लास्ट आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा -d/a। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 इंटू गामा की वैल्यू -2 इक्वल्स टू डी की वैल्यू कितनी है 2/2। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा -1 का मल्टीप्लाई 1 में, सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई 1 में तो -1 और 2 से 2 कैंसिल होकर क्या आ गया -1 आ गया।
ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी था। क्या करना था वेरीफाई करने के लिए, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लिख लीजिए, एबीसीडी की वैल्यू रख दीजिए और ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। बार बार आपको लर्न नहीं करना है इसको, जब आप सोल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाई ए के, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल्स टू सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आप खुद सोल्व करिएगा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 का। ठीक है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज सम of zeros, sum of the product of zeros and product of zeros are given respectively 2, -7 and -14। ठीक है, क्या क्या गिवन है आपको, सम ऑफ द जीरोस ये है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है। इट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू ये है। सम ऑफ जीरो इट मींस व्हाट, सम ऑफ जीरो इट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू गिवन है 2। ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इट मींस व्हाट, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा गिवन है कितना, -7। ठीक है, और गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी गिवन है, -14। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 गिवन है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा गिवन है -7, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -14 है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, p ऑफ x इक्वल्स टू होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, इट मींस आपको क्या निकालना है, a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एबीसीडी की वैल्यू आ जाएगी तो आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b बाय a। ठीक है, इट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है। ठीक है, कितनी गिवन है, 2 गिवन है। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है। इट मींस मैं बोल सकता हूं कि 2/1। ठीक है, कैसे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू गिवन है आपको -b बाय a होता है। ठीक है, इट मींस ऑन कंपैरिजन अगर हम देखें तो मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की प्लेस पे। चलो अगर यहां समझ में आया तो देखिए यहाँ पे मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, 2 इक्वल्स टू -b बाय a। इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा की वैल्यू क्या है, -7। ठीक है, तो आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कितना होता है, c बाय a। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, -7। तो -7/1 लिख सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d बाय a, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी गिवन है, -14 इक्वल्स टू -d बाय a। इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो देखिए ऑन कंपैरिजन अगर हम देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1। इट मींस वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, 1। b की वैल्यू अगर हम देखें, देखिए -b की वैल्यू 2 है, -b की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अगर b की वैल्यू निकालना है तो आप क्या कर देंगे, इस माइनस को उधर साइड शिफ्ट कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ b क्या आ जाएगा, -2। यहां देखिए वैल्यू ऑफ c क्या है, -7। ठीक, और कंपैरिजन वैल्यू ऑफ d क्या है, बताइए आप। देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ d क्या हो जाएगा, 14। कंपैरिजन करोगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू 14। तो यूर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p of x इक्वल्स टू ax क्यूब, इट मींस 1x क्यूब। 1x क्यूब को आपको डायरेक्ट x क्यूब भी लिख सकते हैं या फिर 1x क्यूब भी लिख दो, प्लस bx स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, -2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं -2x स्क्वायर लिखूंगा
तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इट मीन मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं -2x स्क्वायर प्लस cx, c की वैल्यू क्या है -7 है, प्लस -7x। ठीक है, मैं एक बार काम करता हूं, -2 लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, वैल्यू बी a1, वैल्यू b इज -2x स्क्वायर एज इट इज, वैल्यू ऑफ c इज -7, x एज इट इज, प्लस वैल्यू ऑफ d इज 14। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1x क्यूब को x क्यूब लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस, तो -2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस -7x प्लस 14, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, बहुत ही इजी था, कुछ नहीं किया हमने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू लिखी, -b/a के इक्वल, इसको कंपैरिजन कर दिया, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू मिल गई। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट इट डाउन।